गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी अपनी कंचन और स्वागत है आपका कंचन की दुनिया में। और कंचन की दुनिया में सुबह सुबह का टाइम है और ये रात बनाई थी मैंने बंद गोभी और मटर की सब्ज़ी, दाल चढ़ा दी है और ये मेरी काली चाय बन के रेडी है। कप देखो मेरा थोड़ा सा हल्का सा क्रैक नहीं हुआ है, हल्का सा उसका वो निकल कर जैसे छिलका सा निकल गया है, बाकी वैसे क्रैक नहीं हुआ है। क्रैक कप में वैसे चाय पीनी नहीं चाहिए, उसमें जम्स बैठ जाते हैं। और बस दाल चढ़ा दी थी, सिंपल ही दाल थी अरहर मलका की। और मैं उसको पहले नमक मिर्च हल्दी हींग वगैरह डाल के उबाल लेती हूँ, उसके बाद मैं उसमें तड़का लगाती हूँ। तो वही मैं उसमें मसाले डाल रही थी। और अभी आज भी थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि मेरे को जाना था सत्संग में। बहुत काफ़ी दिन से गई नहीं थी और बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से कंफ्यूज थी कि पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। बट मैंने सोचा फटाफट से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, तो बारिश रुकेगी तो हम निकल जाएंगे। मैं और इशू जाने वाले थे। दाल चढ़ा के रख दी थी मैंने और उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड का नाश्ता मैंने बना दिया था। क्योंकि वैसे मुझे था कि मैं सैटरडे था तो वो आराम से लेट ही जाते हैं, थोड़ा देर से जाते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं बना के रख देती, बाई चांस अगर उन्हें टाइम से निकलना होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैंने इसलिए बना दिया था। उसके बाद मैं और इशू निकल गए थे। बारिश थम गई थी तो हम दोनों निकल गए थे। मौसम अच्छा सा लग रहा था ऐसे तो, बट यही रहता है कि बारिश ना आए। ये हमारे शहर की धड़कन, सेंटर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी, घंटा घर। और फिर सत्संग पहुँचे, मैंने नाश्ता किया। वहाँ पूरी और छोले बने हुए थे जो महाराज को पसंद नहीं है ज़्यादा, पर प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खा लेता है। बट वो कहता है मम्मी पूरी नहीं खाऊंगा, मेरे को हैवी हैवी लगता है। फिर मैंने घर आके उसके लिए नाश्ता बनाया। उसको सिर्फ रोटी पसंद है। गुनगुन को तो पराठे अच्छे लगते हैं, पूरी पसंद है, लेकिन यीशु को सिर्फ रोटी। उसने आज ये कॉर्नर अपना टेबल वगैरह इधर से साफ़ किया था तो पूरा घर फैला दिया था। देखो क्या हाल किया हुआ है पूरे घर का। तो मैंने कहा तू छोड़ दे भाई, मैं ही खुद ही साफ़ करती हूँ। तब मैंने बाकी के सारे काम निपटा के तब फिर मैंने झाड़ू लगाया है, क्योंकि उसने तो फिर ठीक से साफ़ तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आप रहने दो भाई, मैं खुद कर लूँगी। बस मेरा प्लान था कि मैं ये साफ़ सफाई करने के बाद हम दोनों निकल जाएंगे वहाँ जो फूलों की एग्जीबिशन लगी हुई है। बारिश की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट मेरा मन था कि हम दोनों वहाँ निकल जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, घर में गेस्ट आ गए, सिस्टर आ गई थी मेरी, तो फिर मेरा जाना नहीं हुआ। मन तो मेरा अटका हुआ था वहाँ पर। बट फिर वही फिर मैंने सोचा या तो हम सब खाना वाना खा के लंच करने के बाद हम सब निकलेंगे, बट नहीं हो पाया ऐसा। मैं फटाफट नाश्ते वाश्ते के बर्तन वर्तन क्लीन किए सारे। वही मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा देती हूँ, उसके बाद चलेंगे। और ये इशू का है कॉफ़ी मग, ज़रा देखना है इसको, पूरा ऐसा लगता है स्विमिंग हो जाएगी इसमें। मुझे तो पूरा टब लगता है ये इतना बड़ा। सब काम निपटा दिया था मैंने, फिर वो लोग आ गए थे तो फिर मैंने सुबह दाल वगैरह बना दी थी। बट मेरी बहन ने बोला कि दीदी पुलाव बना, और उस टाइम का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में पुलाव इतना टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया। इन चंगू मंगू ने भी बहुत अच्छे से खाना खाया। फिर देखा तो टाइम काफ़ी हो गया था, मौसम भी ठीक नहीं था, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया जाना। फिर वो लोग रात को खाना वाना खा के गए थे। अंडा करी बनाई थी मैंने, फिर नहीं कर पाई थी मैं शूट। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का संडे, तो मैंने वेजिटेबल पोहा बनाया था। जो घर में सब्जियां रखी थी, गाजर मटर शिमला मिर्च और आलू डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, और वही सिंपल पोहा बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने उस पर जो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स डालती हूँ उसमें डाली है। आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। और पोहा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, खा लेते हैं वो बट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बच्चों को बहुत पसंद है। तो वही मैंने कहा चलो कभी कभी बच्चों, वैसे तो मैं ज़्यादातर बच्चों की पसंद से बनाती हूँ हर चीज़। पोहा बनाया, चाय बनाई और सब ने खूब एंजॉय किया, बना भी बहुत टेस्टी था। संडे ही होता है ऐसा, सब अच्छे से एक साथ बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। हम दोनों बिल्कुल रेडी है। कहाँ जाने के लिए?
सब बोलते हैं वही जो अरे सब बोलते कुछ हैं वसंत वसंतोत्सव हाँ वसंत में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन मौसम ने बहुत मूड खराब कर रखा है। पहले ये मैडम नहा के रेडी नहीं हुई और जब ये रेडी हुई हैं तो बारिश शुरू हो गई। हाँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और इसकी वजह से मैं कल नहीं गई कि हम दोनों साथ जाएंगे। गलती तो बेटा मेरी है सारी की सारी। देखते वेट करते हैं, थोड़ा सा हल्की होती है तो फिर निकलते हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है। पागलपन है यार प्लांट्स के लिए, और ऐसा मौका कहाँ मिलता है। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत जगह है वो कि हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब होगा और हम कब जाएंगे। क्यों ये सर नो चलेंगे तो रुक जाएगी, अभी जल्दी क्या है। झूठ मत बोल, तो क्यों नहीं बहुत पहले से तैयार है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम यहाँ 15 मिनट ना खड़े हो, कभी कहीं भी जाना। नहीं ये तो गलत बात है। आज हम 1 घंटे से तैयार हैं। खुद पी रही थी पानी, गुनगुन ने मांगा। तू क्यों पी रही? मुझे लगा ले तू पी लेगी अंदर तो। बेचारे डॉगी की हालत सारी खूबसूरती खराब कर दी हैं। स्टेफी में बच्चे का क्या हाल कर दिया। ये लड्डू का ध्यान ही नहीं था, इस लड्डू का ध्यान ही नहीं था। इसका हाल कर दिया स्टेफी का। हाय लेट लतीफ तो तुम हो रहे तो तुम रेडी क्यों नहीं? मुझे बोल रहे जल्दी आओ, तुम अभी तक यहीं खड़े हो। कब से तो कितनी देर होगी, 1 घंटे से हम बाहर खड़े रहे। अभी और कितने घंटे लगेंगे? हमें तो तैयार है हम। अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तुमसे कम मैं तो वैसे भालू बनी रहती हूँ हमेशा। कैसी लग रही है जी? तो बहुत प्यारा हो गया यार। ये बड़ा नहीं हो गया कितना? बड़ा लग रहा है। हाँ ओ लड्डू बहुत बड़ा हो गया। देख सुन भी नहीं रहा, भाग गया। शैतान इतना हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। गुच्ची ओ गुच्चा प्यारा बच्चा किसका है ये? स्टेफी तू अंदर मत रही हो भैया, मैं तुझे यहाँ रख के जाऊंगी, तू तो कर देगी। चश्मा नहीं लाए मेरा, मैंने लाना था तुम्हारा चश्मा। सामान तो नहीं लग रहा। चलो चलो गाइस। और निकल गए थे हम चारों। मौसम वैसे देखने में तो बहुत सुंदर हो रहा था, एकदम बादल बादल, बट बस बार बार यही हो रहा था कि बारिश ना हो, बारिश ना हो। ये हमारे सेंट्रियो मॉल हमारे घर के बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक रहता है हमारे वाली रोड पर। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो शुरू भी हो गई थी जब हम पहुंचने वाले थे, और ट्रैफिक यहीं से देखो कितना ज़्यादा हो गया। रोड बिल्कुल लॉक हो जाती है। बड़ी मुश्किल से हम लोग को पार्किंग की जगह मिली थोड़ी सी, और हम चले अपने लक्ष्य की ओर। भीड़ देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा है, जबकि इतनी बारिश है उसके बावजूद भी। तभी हमारे जैसे दीवाने होंगे। और बस ये स्टार्ट हो गया था, यहाँ से पूरा मेला ही हो जाता है पूरा। इतना सुंदर होता है ये कि मैं तो कहती हूँ अगर जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है और वो देहरादून आ सकता है, अगर कोई देहरादून के आसपास का है, और जो देहरादून वाले भी हैं, तो प्लीज़ ये मार्च के महीने में फर्स्ट वीक में लगता है, प्लीज़ ज़रूर आया कीजिए। बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत जगह है देखने के लिए। बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, हम लोग वहीं पर रुक गए थे शेड में, और फिर हल्की हुई तो हम लोग फिर निकल गए देखने के लिए। बॉन्साई देखिए। पूरे मज़ा एंजॉय कर रहे थे बारिश को। यश चोपड़ा की मूवीज में देखने को मिलते थे सबसे ज़्यादा। और ये देखो कितने खूबसूरत टुलिप फ्लावर्स है ना। ये जो आप अभी तक सुन रहे थे ये धुन आर्मी बैंड था, वो बजा रहे थे। और देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं।
और सभी फूलों से बनाया हुआ है। उसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा ये है कि वो सारे फूलों से बनाए हुए हैं। कितना सुंदर, मतलब फूलों का आपसी कॉम्बिनेशन, डेकोरेशन इतना खूबसूरत था कि आप इसमें तो शायद 50% ही देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो सामने से इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये हमारा राजभवन है। जैसे दिल्ली में ना राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन, उसी का मिनी रूप है ये। बहुत सुंदर फूलों को आपस में जो रखा हुआ था, ये देखो ये भी सब फूलों से सजाया हुआ है। ये भी पूरा फूलों से, जहाँ पे यहाँ पे खूब फोटो ली लोगों ने, पूरा फूलों से बना हुआ है ये। हमने भी खींची थी बहुत, मतलब मैं शायद बार बार एक ही बात बोलती रहती हूँ कि बहुत खूबसूरत, सच में ये बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे जन्नत है। ये जो फ्लावर्स स्टिक्स थी ये 10-10 रुपए की मिल रही थी और इतनी सुंदर थी, हर कलर में फूल थे। यहाँ पे हमारे विधायक जी थे, उनका भाषण वगैरह हो रहा था। उसके बाद उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, क्योंकि जो डेकोरेशन होती है उसके बाद मतलब ये सब जो फ्लावर्स का होता है उसके बाद उनको प्राइज़ भी मिलता है कि कौन फर्स्ट सेकंड आया। ये देखो पूरी रो खाली हो चुकी है, क्योंकि अब थर्ड डे है और सारे फूल बिक चुके हैं। मेरा तो फोन भी इन्होंने मैं आपको, क्योंकि थर्ड डे था, बारिश हो रही थी, तो मैं एक एक स्टॉल आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि वैसे इसके लिए एक पूरा ही व्लॉग अलग से बनना चाहिए। ये देखो कितना खूबसूरत है, बस ऐसा लगता है कि बस इन्हें आँखों में भर लो, इतना सुंदर लगता है। इसको ध्यान से देखो कैसे स्वास्तिक बनाया हुआ है इन्होंने, 2 तरह के मैरीगोल्ड, जो ये है होता है हमारा गेंदे का फूल, स्वास्तिक बनाया हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा ये ना अभी थोड़ा मौसम खुल सा गया तो धूप आ गई थी, उसकी वजह से ना कुछ जो बारिश की वजह से जो बहुत नाजुक पत्ते वाले फूल होते हैं ना, जैसे पिटूनिया है, डेलिया है, वो थोड़ा डल हो गए थे, क्योंकि तेज़ बारिश से थोड़ा सा वो हो गए थे वो। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से कलर बिखेर दिए हों, इतने सुंदर लग रहे हैं। ये सब ने अपने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए हैं और फिर शायद इसी से डिसाइड होता होगा कि किसका सबसे ज़्यादा सुंदर है। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं पहाड़ की, और इसको ध्यान से देखो, ये पत्थर से बनाया हुआ है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उससे बनाया हुआ है। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था लास्ट ईयर, बहुत सुंदर। ये सारे सर्कुलेंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट, ये हमारा कुमाऊँ का पूरा जो वहाँ का एपन वगैरह होता है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सामान है यहाँ, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे बेटे का फ्रेंड है गौतम, उसका स्टॉल है ये है वो, ये है। और मैं इसे देख के मतलब बस क्या कहूँ कि इतनी हैरान हो गई थी, इतना खूबसूरत इसने बनाया हुआ था पूरा ये फर्नीचर वगैरह। और उस पर आप पेंटिंग देखिए ज़रा। और इसने मतलब जानबूझकर बारिश में रखा हुआ था कि आंटी मैंने इसलिए रखा है कि सबको पता चले कि बारिश में भी ख़राब नहीं होगा। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैं पहले दिन जाके बनाती व्लॉग और एकदम डालती, तो शायद बाकी के 2 दिन तो लोग जाके देखते, जो भी देख पाते, या काश मैं सबको बता पाती कि इतना खूबसूरत है यहाँ। और ये इसके अंदर प्लांट्स हैं क्लासेस में। फिर हमने भेलपुरी खाई। भेलपुरी से पहले हम लोग वो खा चुके थे, स्वीट कॉर्न। फिर मैडम को, ताशु जी को तो आइसक्रीम भी खानी थी, मैंने नहीं खाई क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही थी। पर हाँ, फिर भेलपुरी खाने का मन था, भेलपुरी खाई, एंजॉय किया। बस बार बार यही हो रहा था कि बारिश इस वक्त भी स्टार्ट, हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ आने वाली थी। लास्ट था डे भी, लास्ट था टाइम भी, शाम हो गई थी। और ये पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं कितने सालों पुराने पेड़ होंगे, बड़े बड़े। अट्रैक्ट करती है ऐसी चीज़ें ना, बहुत सुंदर लगती हैं। उसके बाद ताशु और उसकी मम्मी तो घर चले गए थे, मैं और गुनगुन ज़्यादा दिन लग विशाल मेगा मार्ट आ गए थे, क्योंकि हमें गिफ्ट लेना था। सिस्टर की जो छोटी वाली बेटी है उसका बर्थडे था,
तो उसके लिए कुछ लेना था। हमने लिया जल्दी जल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि टाइम इतना नहीं था, बारिश भी हो रही थी और देर भी हो रही थी तो हमने, लेकिन भीड़ देखो ज़रा, बिलिंग काउंटर पे इतना टाइम लग रहा था। तो बस वही हमने लिया और गए थे वहाँ। बस वहाँ मैंने कुछ भी शूट करने का ध्यान नहीं रहा, बारिश में मन भी नहीं था जाने का। फिर ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। सारा नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैं किचन क्लीन कर रही थी। गुनगुन घर में ही थी तो बस फटाफट सारा काम निपटाया। तो उसने बोला मम्मी चलो मार्केट चलते हैं, उसको एक दो चीज़ें लेनी थी, चप्पल वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सारा काम निपटा के, और डेली का वही जो रूटीन का काम होता है, और उसके बाद फिर हम दोनों निकल गए थे। क्या लग रहा? लड़की अच्छी लग रही थी। ये खाएगा मेरा बन टिक्की जैसा बच्चा बन। मोमोज़ वगैरह भी खाए, बन टिक्की खाई। बन टिक्की वहाँ की बहुत टेस्टी होती है। और थोड़े मोमोज़ खाए, और इसने तो खाया भी नहीं बल्कि। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। ज़्यादा शॉपिंग कुछ हमने की नहीं, तो बस फिर घर निकल गए थे। बस घर पहुँच के थोड़ी देर आराम करके फिर मैंने शाम को चाय बनाई। तो मेरी फ्रेंड ममता जो है पड़ोस की, जो है वो भी मेरे पड़ोस में दूध लेने आती हैं। बस वही हमने चाय बनाई थी मैंने। तो चाय वाय पी रहे थे हम दोनों और गप्पे मार रहे थे। तो और पता है, बस ये सोच के अब थोड़ा सा दुख लगता है कि ज़्यादा दिन का नहीं है अब साथ ही है हमारा, मतलब ऐसा रेगुलर। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि हमारा 17-18 साल पुराना रिश्ता हो गया है, शायद ज़्यादा ही होगा इससे। तो हमारी नोक झोंक भी होती रहती है बहुत, मतलब बट उसका नेचर बहुत अच्छा है। वो, मैं उसे कुछ भी बोल दूँ, कैसा भी हम लोग मस्ती करते हैं, कभी वो माइंड नहीं करती। बहुत अच्छा है, मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि हमारी बहुत अच्छी है। तो फिर आपके अगर कोई इतना करीब कोई ऐसा दोस्त हो तो ये खुशकिस्मती की बात होती है। तो मुझे अब थोड़ा दिल में दुख होता है कि ज़्यादा लंबा नहीं है हमारे साथ। और बस हम लोग मिलते तो दूध की वजह से हम डेली मिलते हैं, और हमारी काफ़ी पता भी नहीं चलता, हम 1-2 घंटे गप्पे मारते रह जाते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। काफ़ी चाय पिए और गप्पे मारते रहे, टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर वो चली गई थी, तो फिर मैं जब खाना बनाने लगी तो फिर आज मैं, गुनगुन ने बोला मम्मी आज जब सब्ज़ी ले रहे थे तो मम्मी लौकी लो, कि उसको ना ऐसी वाली जो मैंने लौकी बनाई थी उसको बहुत पसंद है। तो उसने स्पेशली मुझसे बोला मम्मी आप ऐसी लौकी लो और जो मुझे पसंद है वो बनाना। तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी नरम सी जो आती हैं सॉफ्ट सी, ये वाली लौकी ली थी। इसको ऐसे राउंड पीस में काट के तो उसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और मतलब सिंपल ही बनती है, बहुत ज़्यादा ताम झाम मसाले वगैरह ये सब नहीं, सिंपल ही बनती है बट बहुत टेस्टी बनती है। और इसकी जो पूरी रेसिपी है वो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाली है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और बस ये सिंपल सा डिनर था हमारा, बहुत टेस्टी बनी थी। और नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में ना उसी दिन बाज़ार से आंवले भी लाई थी, बहुत सुंदर फ्रेश से आंवले थे, उसका भी अचार मैंने बनाया था। उसकी रेसिपी भी यूट्यूब शॉर्ट पे है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। और बिना सुखाने वगैरह के बिना ही मैंने ऐसे सिंपल सा अचार बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो हाँ, बहुत आप लोग ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी भी चेक कर लीजिएगा। बस ये 2-3 दिन का मिला जुला व्लॉग था। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़। और बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए, साथ बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच।